हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज फिर हम लोग गणित शिक्षण और ईवीएस विषय वस्तु साथ साथ ईवीएस शिक्षण टोटल 45 क्वेश्चन जो होगा हमारा इस वीडियो में होगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या 46 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। ठीक है, संदर्भ आधारित गणित शिक्षण अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसके बारे में देखते हैं। पहला कार्य क्या कि कक्षा में आयोजित गणितीय यानी क्यूज में विद्यार्थियों का भाग लेना, ये तो हमारा नहीं होगा संदर्भ के अकॉर्डिंग। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, समूह में काम करते हुए विद्यार्थी को अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना, यह महत्वपूर्ण है। यह हमारा सत्य है क्योंकि बच्चे समूह में ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, और उसके संदर्भ के अनुसार गणित शिक्षण का प्रयोग करना है तो बहुत ज्यादा सीखेंगे बच्चे कब, जब समूह में कोई कार्य करेंगे और वे भी घर के विषय वस्तु रहेगा तब। आगे देखते हैं, अगला नंबर ऑप्शन बी है, सी नंबर ऑप्शन कि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में दिए गए इबारती सवाल, ये गलत है। कक्षा में विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और उस वीडियो में समझाए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए दिए गए कार्य को पूरा कर रहे हैं, ये भी गलत है। नहीं, अगला चलते हैं, यानी कि 46 का भी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 कह रहा है कि 27 गुणे 4 कितना, 27 इंटू 4 दिया हुआ है, को हल करने के लिए एक छात्र निम्नलिखित रणनीति यानी उपाय का उपयोग करता है। इसको क्या कर दिया कि 30 गुणा 4 कर दिया, फिर क्या 3 गुणा 4 ऐसे कर रहा है और फिर इसको ऐड कर रहा है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह है, प्लस ही क्या कर दे रहा है, ये जोड़ समझ के बच्चा कर रहा है। ठीक है, तो कैसे इसमें कर रहा है कि 10 में से क्या कर रहा है कि हासिल लेने के बाद ये 0 हमारा क्या हो गया 10 हो गया और 2 का हुआ 1 हो गया। ठीक है, इसमें से क्या कर दिया कि यहाँ से दिया हासिल 2 से 1, तो 10 में से 2 घटा तो कितना हो गया 8। ठीक है, तब उस पर समझ में आया कि फिर यहाँ पर 9 है, तो 9 में से क्या कर रहा है कि 1 बचेगा। ठीक है, हासिल लगा तो यहाँ से फिर लेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है फिर यहाँ पर 1 यानी कि 1 0 8 ये हमारा लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि वह जो सही कहती है कि उत्तर जो होगा 108 होगा। ठीक है, ऐसे बता रहे हैं। तो कह रहे हैं निम्न में से कौन सा छात्र द्वारा उपयोग की गई रणनीति के लिए अति उपयुक्त है। ठीक है, इसके बारे में देखना है। पहला, इस रणनीति से उत्तर को आकलित यानी अनुमानित किया गया है, ये हमारा गलत है, अनुमानित नहीं किया। कहते कि छात्र ने गणना के लिए प्रतिकारी कॉम्प्लेक्सन रणनीति का उपयोग किया है, यही हमारा सत्य है। कह कि छात्र तुक्का भिड़ाकर प्रयास करने के लिए उत्तर तक पहुंचा है, गलत है। यह गुणन की समस्या को हल करने के लिए अनुप्रयुक्त रणनीति है, ये भी गलत है। अगला देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय परिचर्या एनसीओ 2005 के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा गणित के शिक्षण को सुधारने हेतु बेहतर बनाने के लिए दी गई सिफारिश में से एक सिफारिश को निरूपित करता है। मैंने कौन सा निरूपित करता है इसके बारे में जानना है। कह रहा है क्या पहला ऑप्शन कि आकलन पद्धति को बढ़ाना जिससे विद्यार्थी की प्रतिक्रिया ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैथ में गणितीकरण योग्यताओं को परख माने सीखना, ठीक है, हो, ये हमारा सत्य है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सत्य है। बी नंबर करें कि शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना ताकि वे विद्यार्थी को गणित ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए में सहायता करते हैं, ये गलत है, ओलंपियाड में नहीं होता है।
कहा कि गणित पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तक में अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। कहा कि गणित को लोकप्रिय करने के लिए ध्यान फोकस युवाओं के रोजगार पाने के लिए हमारा 1 to 5 में नहीं पढ़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा 48 का 1 होगा। चलते हैं 49 नंबर। कहा कि निम्न में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है। भय से और भ्रांति से, गलतियां से क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान से समझें। पहला कह रहा है कि गणित की संचय प्रकृति, देखिए ये जो कि भय नहीं रहता, नहीं रहता और भय दिया रहता तो ये हमारा सत्य होता, ठीक है, होता है। और गणित की प्रतीकात्मक भाषा भी होती है और आकलन की पद्धति, हाँ, और पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई गणितीय भाषा, ये भी सत्य होता है। लेकिन कब, जब ये हमारे नहीं रहता तब, लेकिन नहीं दिया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बच गया 4 नंबर। अधिगमकर्ता की गणितीय अक्षमता, क्षमता रहता तो सही होता, ठीक है, नहीं दिया है, अक्षमता दिया है, इसलिए हमारा ये गलत है। ऑप्शन नंबर 49 के डी सही होगा। 50 पे आते हैं। 50 नंबर कह रहा है कि भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में से किन तरीके से हो सकता है, माने कौन कौन तरीके से आप भिन्न को पढ़ा सकते हैं, भिन्न को कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो ऑप्शन दिया गया क्या कि एक पूर्ण अंश को निरूपित करने के लिए सत्य है। संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकलित करने के लिए संख्या रेखा पर, यह भी सत्य है। वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए, यह भी सत्य है। लेकिन विभाजन पर आधारित समस्या के परिचय के लिए ये गलत है, इसके लिए हम भिन्न नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। यानी भिन्न जो पढ़ाते हैं हमारा तीनों सत्य है, तो हमारा ए, बी और सी सत्य है। 50 का 51 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है, ठीक है। अति उपयुक्त उदाहरण कौन सा होगा, तो प्रत्येक मतलब कि शिक्षक जो होते हैं प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि 1 to 5 में कलन विधि देखिएगा, कर दीजिए, कलन विधि नहीं होता है। आगे पढ़िए, आगे चलते हैं हम लोग। कि शिक्षक श्यामपट पर प्रश्न को हल कर रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। रचनात्मक कार्य में क्या होता है कि एक समस्या के समाधान को खोजते समय, ठीक है, विद्यार्थी अन्वेषण में संलग्न यानी कि क्या होता है, व्यस्त है, यही हमारा क्या होता है रचनात्मक गणित की कोडिंग आता है। ऑप्शन नंबर 3 सत्य है। देखिए 4 क्यों नहीं होगा, विद्यार्थी सामूहिक रूप से पहाड़ों को एक लय में गा रहे हैं, इसे रचनात्मक कार्य हो रहा है, नहीं। आगे चलते हैं 52 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामिति में एक प्रक्रिया नहीं है, ज्यामिति की एक प्रक्रिया नहीं है, उसको चुनना है। मापन होती है ज्यामिति की, निरूपण ये भी होता है, ठीक है, लेकिन प्रतीकात्मक प्रभाव नहीं होता है। तार्किक क्षमता और उत्पत्ति ये भी होता है। 52 के ऑप्शन नंबर सी सत्य है। आते हैं अगला 53। कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, ठीक है, इसके बारे में चलते हैं। तो देखिए नहीं पूछ रहा है ना, तो इसकी प्रकृतिक पतन क्रमिक है, तो गणित की प्रकृतिक जो होती पतन क्रमिक होती है, लेकिन नहीं पूछ रहा है, ये सत्य है। फिर कह रहा है कि गणितीय अवधारणा की प्रकृति अमूर्त होती है, ये भी सत्य है, गणित की अवधारणा की अमूर्त जो होती है। अगला यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है, यही हमारा गलत है। और हमारा क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो हम इसको सही कर देंगे, यानी कि 53 नंबर के सी सत्य होगा। यह निहित यह प्रतिमानों को उजागर करता है, ये भी सत्य है, नहीं के वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, ठीक है। 53 का 3। आते हैं 54 नंबर। 54 कह रहा है क्या, देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गणित खेलों के बारे में सही है, गणित खेलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि गणित खेलों को आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए, पहला सत्य है। दूसरा कह रहा है क्या, गणित खेल बच्चे को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, ये गलत है। गणित खेल बच्चे के अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना तैयार
करने में बढ़ावा देते हैं। ये हमारा 100% सत्य है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी। ऑप्शन बी में दिया है 54 का। तो 55 नंबर क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ से भर भर के क्वेश्चन देता है सीटेट। ठीक है, एनसीएफ से यानी सीटेट जो होता है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन बहुत आता है सीटेट में। कहा कि राष्ट्रीय पटचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में गणित पटचर्या डैश होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये सुसंगत होनी चाहिए, सत्य है कि सुसंगत होनी चाहिए। दूसरा, महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, ये भी सत्य है कि महत्वाकांक्षी भी होनी चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण और मानक और कलन विधि पर बल देने वाला नहीं होता है 1 to 5 में। ऑप्शन नंबर ए और सी सत्य है। आते हैं 56। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निर्देशन या मॉडलिंग का अति उपयुक्त उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल है। पहला देखते हैं कौन सा होगा। गणित कक्षा में कार्टून वाली कहानी का उपयोग करना, ये हमारा गलत है। लंबाई और क्या करते हैं इसको, लंबाई चौड़ाई सूत्र के उपयोग द्वारा आयत के क्षेत्रफल का परिकलन करना, ये भी गलत है। ये देखते हैं एक घने वन में वृक्ष की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देशन यानी मॉडल का निर्माण करना, ये हमारा मॉडलिंग पर सत्य है क्योंकि 56 का सी सही है। 57 डी क्यों नहीं सत्य होगा। एक गणितीय अवधारणा को समझाने के लिए अमूर्त मॉडल का उपयोग करना, ये गलत है, यानी 56 का सी सत्य है। 57 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा के गणितीय विद्यार्थी में, मैंने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बारे में नहीं के बारे में पूछ रहे हैं ना कि कौन सा नहीं है, यही हमको चुनना है। कितना नंबर, 57 नंबर। देखिए, तो अवधारणाओं को उनके दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, ये हमारा सत्य है। कभी भी हम दैनिक जीवन से जोड़कर नहीं समझाते हैं बच्चे को, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ जी, ये भी ध्यान रखना है। प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना, यह हमारा गलत है। कह रहा है कि एक शिक्षण सामग्री का उपयोग करके अमूर्त अवधारणा पढ़ाना, ये भी हमारा सत्य है। और क्वेश्चन में नहीं की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सत्य है। ठीक है, जो कि दिया हुआ है सी में, केवल बी 57 के सी। आइए 58 नंबर। ये कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसकी गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक है। ठीक है, तो समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए किसमें सबसे अधिक है, इसको हम देखते हैं। देखिए, पहला 131 और 136 के बीच 4 पूर्णांक संख्या की सूची बनाएं, ये हमारा गलत है, ये इसमें नहीं होगा विधि। करें कि 23 और 15 में गुना करें, ये भी नहीं होगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। करें कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इतना, तो लंबाई ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। 24 सेंटीमीटर पर आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, ये हमारा सत्य है। ठीक है, 58 के डी। 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है इसके बारे में सुनिए। कह रहा है कि एक समोसे को देखकर एक बच्चा उस त्रिभुज कहता है, क्या कहता है उसे, त्रिभुज कहता है। वेन हिले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के डैश डैश पर है। ये बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान पढ़ो, देखिएगा। ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये किसमें है, तो ये 0 लेवल में है। चतुष्करण या दृश्यकरण उसको कहते हैं। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सत्य है। संबंध बनाना नहीं होता है, विश्लेषण करना नहीं होता है, निगमन ये भी नहीं होता है, यानी पहला ऑप्शन हमारा सत्य है। अगला देखते हैं 60 नंबर। कह रहा है क्या कि एक प्राथमिक कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थियों से 5000 या 5036 को अंकों में लिखने के लिए कहते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका उत्तर 536 लिख दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि इस मतलब क्या होगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण रणनीति इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसी के बारे में इसको चुनना है। ठीक है,
अब देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला है कि विद्यार्थियों को इसी के समान 10 और प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। ये गलत है, इसके समान और 10 प्रश्न हल करने के लिए नहीं देना चाहिए। कहा कि विद्यार्थी को 5000 से 5100 तक की गिनती लिखने के लिए कहेंगे। ये भी गलत है। कहा कि एक संख्या रेखा पर जिसमें 1 हजार के अंतराल पर अंक लिखने के लिए कहेंगे। ये भी गलत है। देंगे कि 3 अंकीय और 4 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने में इसे बताएंगे बच्चे को। इसीलिए ऑप्शन नंबर 60 का डी सत्य हो गया। धन्यवाद, थैंक्स। लाइक सब्सक्राइब करते रहें और इस वीडियो को देखकर समझें, और जहाँ नहीं समझ में कमेंट बॉक्स में लिखें।